देश पहले, धर्म पहले, संस्कृति पहले, मेरा स्वार्थ ऐसा चलता, ऐसा हम करेंगे। आज बड़े परिश्रम से ये जो दृश्य यहाँ पर उपस्थित किया गया है, सब संतों के द्वारा एक संकल्प में हमको बनाया गया है। उन सब बातों को हम सार्थक कर सकेंगे। हमारे बिना होगा नहीं, हमारे कारण नहीं होने वाला। ये तो सब संतों की कृपा रहेगी, लेकिन हमारे बिना वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको अपनी अपनी लगड़ी लगानी है। इसका हम संकल्प ले तो आज हम बाबा बालकनाथ जी का अभिनंदन अभिवादन करेंगे। सच्चा अभिवादन तब पूरा होगा जब सनातन का ये जो स्वप्न है, स्वप्न नहीं सत्य है, उस सत्य के प्रति जागरूक होकर हम अपना कर्तव्य करेंगे। उस कर्तव्य करने की प्रेरणा शक्ति आज के कार्यक्रम से, आज के उपस्थित संत मंडलियों की आकाश गंगा से हम सबको प्राप्त हो। ये मेरे सहित आपके, हमके लिए, हमारे लिए शुभकामना मैं आप सबको देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। कल का 23 का ठीक है 23 का। पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत, आपके आशीर्वचनों से हम सब जनमानस धन्य हैं, अभिभूत हैं। अभी कार्यक्रम अपने शीर्ष क्षणों में है। अभी कार्यक्रम में जो हमारी परंपरा है नाथ संप्रदाय की, जिसके अंतर्गत श्री बाबा मस्तनाथ मठ के पीठाधीश्वर वर्तमान महंत जी को सभी साधु महात्मा महंत अपनी चादर अभिषेक करते हैं, केसरा अभिषेक करते हैं, हरिद्रा अभिषेक करते हैं। इसी श्रेणी में मैं निवेदन करूंगा पूज्य मोहन जी भागवत योगी आदित्यनाथ जी से और योग गुरु स्वामी रामदेव जी से कृपा आप आए और महंत बालकनाथ जी योगी का चादरा अभिषेक करें। कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है कि मंच पर केवल हमारे श्रद्धेय संत मुख्य अतिथिगण, 8 मानधारी पीर और 8 गांव के प्रतिनिधि ही मंच पर चादर अभिषेक करेंगे। शेष सब संत योगेश्वर से निवेदन है कि पूज्य अतिथिगण श्री रामदेव जी, योग गुरु श्री रामदेव जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में उनके साथ में सिद्धानंद सरस्वती जी भी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। थोड़ा सा आने में विलंब रहा, लेकिन आपका आशीर्वाद हम सब को मिलेगा, हम सब भक्तजनों को मिलेगा। ये हमारा पूज्य महाराज जी के आगमन से और भी वातावरण आज इस पवित्र धरा का बाबा मस्तनाथ जी का आशीर्वाद आपके माध्यम से प्राप्त होगा। आज हम सब के बीच में विराजमान हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के भाव से और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इस भारतवर्ष की संस्कृति को आगे बढ़ाने के भाव से पधारे हमारे परम पूज्य मोहन राव भागवत जी मंच पर विराजमान हैं और हम सब के, हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आमंत्रण देता हूं कि अपने ओजस्वी भाषण से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले बाबा मस्तनाथ महाराज की, बोले बाबा चांदनाथ महाराज की, बोले बाबा शेरनाथ महाराज की, बाबा बालकनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, भारत माता की। देखो भाई, ये नाथों की परंपरा। लोग हमको कहते हैं बाबा ने योग दुनिया में पहुंचा दिया। इस योग की परंपरा का सारा श्रेय हमारी नाथ परंपरा को है। आज जो भी योग की विधियां, प्रविधियां, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं, साधनाएं और सिद्धियां
जो भी है, उसके लिए हमारी नाथ परंपरा में महापुरुषों ने बहुत तपस्या की। और जैसे हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज अभी कह रहे थे, पर काया प्रवेश से लेकर के एक क्षण में इस स्थूल शरीर को, मैं तो बहुत तार्किक समाज से आता हूं, सबको पता है, हरियाणा वालों को, गुरुकुल का पढ़ा हुआ, लेकिन शरीर को सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, अदृश्य कर देना और फिर इसको व्यक्त कर देना, व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, ऐसी सिद्धियां नाथ परंपरा में थी। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये जो चुनचुनगिरी मठ के अभी पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी महाराज जी जो यहां से अभी बता रहे थे कि चुनचुनगिरी मठ के पूज्य स्वामी हमारे, जिनका बहुत बड़ा गौरव था और यहां पर वो आ ना सके पहले, लेकिन आज आए। नाथ परंपरा का दक्षिण में बहुत बड़ा मठ है जिसमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40-50 हजार तो टीचर है इनके। जोरदार अभिनंदन निर्मलानंद जी महाराज जी का। ये साधारण परंपरा नहीं है। ऐसे बाल गंगाधर नाथ जी महाराज जी की परंपरा से दक्षिण से यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नाथ परंपरा ने बहुत कुछ देश को दिया और योग अध्यात्म की दृष्टि से भी दिया। और नाथ परंपरा में तो योग, राजयोग, हठ योग सब कुछ है। और उसके मूर्त मंत्र रूप हमारे पूज्य योगीनाथ जी, आदित्यनाथ जी महाराज यहां पर है। योगी क्या क्या कर सकता है उन्होंने करके दिखा दिया। जब इसका शिलान्यास हो रहा था तब मैं आया था। पूज्य महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि बाबा मत्स्यनाथ जी का मठ ऐसा बने जो अप्रतिम हो। तो आज पूज्य महाराज चांदनाथ जी की आत्मा सच में बहुत प्रसन्न होगी, मठ उसी गौरव में प्रतिष्ठापित हुआ है। एक बार जोरदार अभिनंदन उनके संकल्प को और उनके शिष्य हमारे बालकनाथ जी महाराज। बाल हृदय है उनका, अभी शरीर से, आयु से छोटे दिखते होंगे, लेकिन हम व्यक्ति को नहीं देखते, हम एक संस्कृति और परंपरा को देखते हैं। हम गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा, गुरु मत्स्यनाथ जी महाराज, पूरे एक मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज जी की परंपरा, बाबा मत्स्यनाथ जी की परंपरा, तो उस गुरु परंपरा का एक प्रतिनिधि और प्रतिरूप है पूज्य बालकनाथ जी महाराज। इनके पुरुषार्थ को भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने जो अपने गुरुओं के संकल्प को पूरा किया है,